फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है। कार्ड रीडिंग के थ्रू आज मुझे चेक करने की गाइडेंस है। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो हमें मिला है वो ये है, अपॉर्चुनिटीज़ डोंट हैपन, यू क्रिएट दैम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज आपको यूनिवर्स ने दिया है कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में तभी मैनिफेस्ट होती है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को हील करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको अपनी पॉजिटिविटी को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है उस पर आपको फोकस करना है इस वक्त। यू आर लव्ड, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप यू आर लव्ड। ओके, यूनिवर्स के आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही क्लोज हैं और यूनिवर्स से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप अभी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आप ये फील कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हो रहा है। आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं बहुत ही जल्दी आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। तो यहाँ पे आपको फिर से यही मैसेज है कि जीवन में जो भी चीज़ सिचुएशन आपको दी गई है, जिस भी सिचुएशन में आपको इस वक्त यूनिवर्स ने रखा है, उसे आप यहाँ पे अपनी जीत ना उसे अपनी हार ना समझें। ठीक है, आप ये ना समझें कि चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी हैं या आप गिव अप करने की एनर्जी में आ जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि समय कब बदल जाएगा आपको नहीं पता है और जो सिचुएशन अभी है वो आपको एक टेस्ट समझकर आपको पास करना है। ठीक है, और आप बिल्कुल पास कर पाएंगे क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है। तभी ये मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए आया है। रिलीज द पास्ट सो यू कैन मेक रूम फॉर द अमेजिंग न्यू थिंग्स ट्राइंग टू कम। ठीक है, तो आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, जो भी ट्रिगर्स, जो भी टेस्ट आपके चल रहे हैं, वो यहाँ पे ख़त्म होने का समय आ चुका है। इसलिए आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं रिलीज़ द पास्ट, पास्ट को रिलीज़ करें, उसमें उलझे ना रहें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मूव ऑन करना है अपने पास्ट से, पास्ट की गलतियों से। पास्ट में जो भी हुआ वो एक लेसन बनकर आपकी लाइफ में ऐड हुआ है। ठीक है, उसे एक लेसन की तरह ऐड करें, ना कि किसी नेगेटिव थॉट क्रिएट करके आप नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करें, रिलीज़ करें, ताकि आपकी लाइफ में जो न्यू अमेजिंग ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके लिए स्पेस बन सके। ठीक है, स्पेस तभी बनेगा जब आपका माइंड यहाँ पे जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जो एक क्लटर सा बना हुआ है आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स का, पुरानी चीज़ों का, वो आपको रिमूव करना होगा ताकि आप अपने जीवन में न्यू ब्लेसिंग्स को यहाँ पे अचीव कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ। द डोर विल बी ओपन। तो डेफिनेटली डिवाइन यहाँ पे, यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स के डोर ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पे रेडी होना है, आपको यहाँ पे पास्ट को रिलीज़ करना है ताकि वो जो डोर ओपन हुआ है उसमें आप यहाँ पे एंटर कर सकें। ब्लेसिंग्स के जो एक फ़ेज़ में आप एंटर करने वाले हैं, उस ब्लेसिंग में आप एंटर कर सकें। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है और उसके साथ यू रीप व्हाट यू सो। तो जो कहते हैं ना कि जो बीज आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। आपने अपने शुभ कर्मों से जो यहाँ पे अपने शुभ कर्मों से जो आपने अच्छे गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, किसी की हेल्प आपने की है। ठीक है, जाने अनजाने आपने किसी की बहुत बड़ी मदद की है। आप जानते भी नहीं हैं, बट उनको किसी ऐसी चीज़ की नीड थी, उस चीज़ को आपने उन्हें प्रोवाइड किया है सही समय पर, अननोइंगली। तो वो यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आ रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बनकर आ रही है। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है आपके गुड कर्मा से। ओके, तो इसे एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। व्हेन आई एम गिविंग यू अ न्यू बिगनिंग डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। अब आपको देखिए फिर से यही कह रहे हैं यूनिवर्स, जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है तब आपको अब पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, पुरानी गलतियों को, पुराने पैटर्न्स को आप, या फिर पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको पता है कि
आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता कि पास्ट में आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं या किसी और से क्या गलतियाँ हुई है, उनको अवॉइड कीजिए और अब एक न्यू बिगनिंग जो होने वाली है उसे यहाँ पे एक्सेप्टेंस मोड में रहिए, उसके लिए यहाँ पे रेडी रहिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट एट एज इट शुड बी पेशेंट। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि विश्वास रखिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपकी बेस्ट के लिए हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जिस सृष्टि की रचयिता ने आपको इस सिचुएशन में डाला है उसे पता है कि उसे क्यों डाला है आपको और उसमें आपकी क्या भलाई है, ठीक है। वो आप नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, वो यूनिवर्स जानते हैं। इस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है, इस बात को विश्वास रखते यूनिवर्स पर विश्वास रखना है और पेशेंस रखते हुए अपना कर्म करते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। यहाँ पे विश्वास ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कितना आप ट्रस्ट रखते हैं हर सिचुएशन में यूनिवर्स पर। जस्ट रेस्ट फॉर अ मोमेंट, इट्स ओके, ठीक है। आपको इस वक्त हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं या एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकले या फिर इसमें से किस तरीके से हैंडल करें, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहते हैं इस वक्त आप बिल्कुल कुछ ना करें, ठीक है। आपको जस्ट एक हर्मिट मोड में आपको जाना है। हर्मिट मोड यानी कि आपको बिल्कुल शांति से अपने आप में चले जाना है, आइसोलेट कर लेना है खुद को हर तरीके की नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव पैटर्न से, ओवर थिंकिंग से, ठीक है। बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। इस वक्त आपको यही करना है, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर नहीं मारना है, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं आपसे। आई एम गोइंग टू हील यू, क्यों ऐसा आपको कह रहे हैं कि इस वक्त आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एट प्रेजेंट आपको हर्मिट मोड में जाना है बिकॉज आपकी हीलिंग होनी है। यूनिवर्स आपको हील करने वाले हैं कम्प्लीटली। एक जिस पेन से आप गुजर रहे हैं उस पेन से आपको यूनिवर्स निकालने वाले हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान आपको समेट लेना है, ठीक है। बाहर कहीं पर भी अपना ध्यान नहीं लेकर जाना है। योर अनस्पोकन प्रेयर विल बी आंसर्ड। तो यूनिवर्स खुद कह रहे हैं, देखिए आपकी जो अनसुनी प्रार्थना है या फिर जो आपने उनसे कही भी नहीं है, जो आप अपने दिल में सोचते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं, जो आप मन में सोचते हैं, वो प्रार्थनाएं भी ईश्वर तक, आपके इष्ट तक, यूनिवर्स तक पहुंची है। उन प्रार्थनाओं को भी यहाँ पे सुना जा रहा है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं या फिर कुछ वैसे ऐसे भी हैं जो ऐसा भी सोचते होंगे कि कुछ नहीं होता इनसे, कितने टाइम से प्रे कर रहे हैं, कितने टाइम से तो कर रहे हैं ये सब, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने निश्चित समय पर होती हैं। ये टैरो रीडिंग्स, ये कार्ड रीडिंग सब इसलिए होती हैं ताकि आपको आपकी करंट जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको किस तरीके से पॉजिटिव रहते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, किस तरीके से क्या एक्शन लेना है, ठीक है। बस इतना गाइडेंस आपको दिया जाता है। यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है, ठीक है, कि ये होगा ही होगा। ये आपको मोटिवेट किया जाता है कि आपको ये एक्शन लेना है एट प्रेजेंट। ऐसा करते हुए यहाँ पे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, ओके। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, कितना डिटर्मिनेशन के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हुए गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ओके। ये इसी बात पर डिपेंड करता है। बाकी आपकी किसी भी बात पर आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे और जजमेंट पास करेंगे, ठीक है, सिर्फ आप ब्लेम वाली एनर्जी में रहेंगे, जजमेंट वाली एनर्जी में रहेंगे, गॉसिप करने वाली एनर्जी में रहेंगे, तो काम नहीं होगा, ओके। गॉड इज़ नॉट पनिशिंग यू व्हेन थिंग्स आर रॉन्ग इन योर लाइफ। तो फिर से आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी आपको कहा ना कि ब्लेमिंग एनर्जी, तो आप हो सकता है इस वक्त यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हो कि यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे या आप होता है ना, या वो गलत नहीं है, ईश्वर को गलत ठहराना उस एनर्जी में भी वो एक अलग ही एनर्जी होती है, वो भी एक पॉजिटिविटी में अगर आप करते हैं तो वो भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो आप हक से करते हैं। लेकिन ये कहना कि ईश्वर कुछ नहीं है, इस एनर्जी में आना कि ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता ही लेकर आएगी, वही चीज़ मैनिफेस्ट करेगी।
इस बात को आपको बहुत मतलब आपके माइंड में बिठा लेनी है, इस बात को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ नहीं होना है, ठीक है। वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो एनर्जी आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। यू विल स्माइल अगेन। यूनिवर्स आपको देखिए कितना पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि आपका पेनफुल साइकिल यूनिवर्स खुद ख़त्म कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि आप फिर से स्माइल करेंगे, आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी, आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। आप उसके लिए एक्सेप्टेंस मोड में आए, ओपन स्पेस में आए और साथ में अपने माइंड बॉडी सोल को क्लियर करें, ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आप रिसीव कर पाएँ। आई नीड यू टू हैव फेथ इन मी, आई लव यू। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं अगेन कि यूनिवर्स पर विश्वास तो रखिए, ठीक है। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम आपसे करते हैं यूनिवर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको पता भी नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से आपको गाइडेंस दी जाती है, कहाँ कहाँ से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ भी नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड पे तो कीजिए। एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड पे करना भी आप भूल जाते हैं, सिर्फ आप जजमेंट ही पास करेंगे कि कुछ नहीं होता है। वो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता ही मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आप क्या कर रहे हैं। दैट विच इज़ ब्राह्मण इज़ ऑल्सो काली, द आद्य शक्ति who creates, preserve and destroys the universe. He who is Krishna, it is same as Kali. The root is one. तो यहाँ पे ये मैसेज उनके लिए है जो इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि इन भगवान की पूजा करें, उन भगवान की पूजा करें। अभी इनकी कर रहे हैं, बाद में फिर आपको कभी अगर गाइडेंस उन किसी की मिलती है या कोई आपको ऐसा बोल देता है ये भी करो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर एक है। अगर आपको सही समय समय पर आपको गाइडेंस मिल रही है कि अब आपको इन इष्ट का, इन भगवान का, इन ऊर्जा का आपको नाम जप करना है, तो वो ईश्वर के द्वारा प्रदान की जा रही है, उसमें आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। आपको उसमें ये नहीं सोचना है कि ये भगवान अलग है, इनका भी मैं करूँगा या करूँगी तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। या फिर दोनों अलग अलग है, दोनों का एक साथ मंत्र जाप करूँगा या करूँगी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको खाली अपना माइंडसेट चेंज करना है। जब आप माइंडसेट चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ही लाएगा। इंटरनल शिफ्ट, आवर आउटडोर वर्ल्ड इज़ अ मिरर ऑफ आवर इनर स्टेट। टू चेंज एनीथिंग ऑन द आउटसाइड यू मस्ट बिकम द चेंज ऑन द इनसाइड, ठीक है। आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं, आप जो बाहर बदलाव चाहते हैं ना, जो चेंज आप बाहर चाहते हैं, ये आप अपनी लाइफ में भी हो सकता है, या आप किसी पर्सन में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने अपने अंदर ही आपको चेंज करना होगा, अपने इनर बीइंग को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। आपकी आप सोल लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट दे रहे हैं, उसको चेंज करना होगा। जब आप वो चेंज करते हैं तो वही मिररिंग यहाँ पे अनदर साइड होगी, यही चीज़ आपको करनी है। योर जॉब इज़ टू रेडिएट ऑल गुड फ्रॉम इनसाइड एंड द थिंग्स आउटसाइड विल गेट बेटर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स में। आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कुछ ऐसा थॉट तो नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न तो आप रिपीट नहीं कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, कुछ ऐसा आप फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं जो आपने पहले की है। तो ये आपको ही ऑब्जर्व करना होगा ना, क्योंकि ये तो आप ही समझ पाएंगे कि कुछ क्या ऐसा है जो आप रिपीट कर रहे हैं, क्या ऐसा है जो आप नेगेटिव थॉट यूनिवर्स को दे रहे हैं। और अगर दे रहे हैं तो जैसे ही आपको समझ में आता है उसी वक्त उसको स्टॉप करना है। और उसके बाद एवरी ट्विस्ट एंड टर्न, एवरी विक्ट्री एंड सेटबैक वॉज असेंशियल इन शेपिंग यू इनटू द पर्सन यू आर टुडे, ठीक है। योर जर्नी वॉज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग योर गोल, इट वॉज अबाउट डेस्टिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे अगेन वही एनर्जी है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ना, मतलब एक कोसने वाली एनर्जी होती है ना, ब्लेम करने वाली, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न थे, जो भी विक्ट्री थी या जो भी सेटबैक्स आपकी लाइफ में आए,
वो आपके बेस्ट वर्जन को आपको आपके बेस्ट वर्जन से मिलाने के लिए ही आए। अगर आप देखेंगे, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं आए थे, तब आपका जो थॉट पैटर्न था, जो आपका सोच थी, जो आपकी चीज़ों को हैंडल करने की तरीका था, जो आपको सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका था, वो कैसा था, और अब आपके उसमें क्या बदलाव आया है। तो बदलाव तो आया ही होगा, ये 100% मैं श्योर हूँ, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें, ऑब्ज़र्व करें या रियलाइज़ करें या ना करें, लेकिन चेंज आप में डेफिनेटली आया है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो होना है वही हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे वो लगता है कि गलत है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग वो तभी होगा जब आप अपने माइंडसेट को यूनिवर्स के माइंडसेट के अलाइनमेंट में लाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे दे आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ यू इन वेज दैट फील ऑलमोस्ट मैजिकल थ्रू सिंक्रोनिसिटीज, थॉट, ड्रीम्स एंड अनशेकेबल सेंस ऑफ योर सोल प्रेजेंस। वाओ। तो ये अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए जो व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा एक गिव अप वाली एनर्जी में है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, बहुत लैक की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल। अगर आप ये रीडिंग किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन को है ना बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, ड्रीम्स के थ्रू हो रही है। उन्हें बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो मतलब अ, होता है ना कि इंटेंशनली वो सोच नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, और कुछ ड्रीम्स भी ऐसे उन्हें कंटिन्यूसली आ रहे हैं जिसमें आप हैं, और आपके साथ के ड्रीम्स उन्हें बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही एनर्जेटिकली आपको फील भी कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको देखिए फिर से ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको होपलेस वाली एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि एनर्जेटिकली यहाँ पे आपके कनेक्शन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ में भी चेंज हो रहा है, और ये चेंज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय लेकर आने वाला है आपके कनेक्शन में। और उसके बाद ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, दे आर मैसेजेस फ्रॉम योर सोल। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यूअर यहाँ पे ना अपने सोल की वॉइस को, अपने अंतरात्मा की वॉइस को जब आप अवॉइड करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की तरफ चलते जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल की वॉइस जो है वो ईश्वर की आवाज़ है। तो उसे सुनना सीखिए, वो आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है ना कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये हमें करना है, ठीक है, यही हमें करना है। और कभी ऐसा आता है कि नहीं, ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना है, उस चीज़ को आपको ऑब्ज़र्व करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। जो आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब इग्नोर करते हैं तभी यहाँ पे माइंड मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेंगे। वेदर यू कॉल इट हायर सेल्फ, गॉड, स्पिरिट, सोर्स और इंटेंशन, बी अवेयर दैट नेगेटिव अनकाइंड थॉट वीकर वाइल पॉजिटिव एंड काइंड थॉट स्ट्रेंथन योर कनेक्शन टू इट। देखिए अभी हमने कहा ही आपको कि आपको आपको आपकी सोल से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्शन आप तभी बना पाएंगे जब आप अपने ईष्ट का नाम जप करेंगे, ठीक है, उनसे, उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे, आप उनकी साधना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें याद करेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, हर समय उन्हें याद करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। और जब आप नेगेटिव अनकाइंड थॉट्स, वीकर थॉट्स आप सेंड करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आपके लाइफ में नेगेटिविटी को स्प्रेड करती है। फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पे कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, सब नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका माइंडसेट ही यहाँ पे नेगेटिव है, आप नेगेटिव थॉट ही सेंड कर रहे हैं, लैक की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अब बार बार आप अगर जब आप यूनिवर्स को कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो इसका मतलब आप लैक की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी आपकी वर्ड समझ में नहीं आते हैं, उन्हें आपकी वाइब्रेशन समझ में आती है, ठीक है। आपने भी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आप यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इसलिए आपको कहा जाता है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ये बताती है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है और उसका आप धन्यवाद यहाँ पे यूनिवर्स को दे रहे हैं।
और वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आपके लाइफ में आती है। और जब आप लैक की एनर्जी सेंड करते हैं तो यानी कि वो चीज़ आपके पास नहीं है, तभी आप उसे मांग रहे हैं। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। द मोर यू फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव थाट्स, द मोर अमेजिंग थिंग्स टेक रूट एंड हैपन। दिस इज़ बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट। अरे ये तो अभी हमने बात की और ये कार्ड भी वही आया है, मैंने देखा भी नहीं था इस मैसेज को। देखिए हमारी बात को कंफर्म किया है इस कार्ड ने, यूनिवर्स ने, कि आपको अपने थॉट पैटर्न को इस वक्त ना बहुत ही अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स के साथ यहाँ पे चेंज करना है। आप यहाँ पे अफर्मेशंस भी डाल सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। आप यहाँ पे अपने कुछ आप अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जो भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं इस वक्त, उसको उसके नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, उसके नेगेटिव आपको यहाँ पे अफर्मेशन, एक छोटा सा अफर्मेशन यहाँ पे आपको लिख लेना है और उसे बार बार रिपीट करना है। उसे मंत्र की तरह आपको चैंट करते रहना है, ठीक है। आप ये ट्राई करके देखिए। ये अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं और अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। एक लास्ट मैसेज और लेने की गाइडेंस है, तो देखते हैं। You are my constant companion and strength. Your strength sustains me. Your spirit empowers me victoriously. You are my hiding place and my shield. You are now in a highly influential work phase of your life. तो यहाँ पे देखिए मुझे दो मैसेजेस पिक हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके, कहते हैं ना किसी इंसान के यहाँ पे दाएं हाथ है, आप हमारे बाएं हाथ हैं, तो वही आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आप उनके एक इंस्ट्रूमेंट हैं, एक ऐसे हेल्पिंग हैंड हैं जिसके थ्रू यहाँ पे यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनके वो यहाँ पे कंपेनियन है, आप उनके यहाँ पे जो उन्हें यहाँ पे सर्व करने के लिए आए हैं। और दूसरा एनर्जी यहाँ पे ये आपके पर्सन की भी एनर्जी, आपके पर्सन भी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उनके हेल्पिंग हैंड है। और मैंने भी 555 देखा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन का मैसेज है ये आपके लिए। आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आप उनकी कांस्टेंट कंपेनियन है, ठीक है, आपकी जर्नी में। चाहे आप आप 3D में चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, बट 5D में एनर्जेटिकली आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप यहाँ पे उनकी कंपेनियन है, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उनकी सोल यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है। उन 3D में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। 3D में चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, वो यहाँ पे कर्मास के अकॉर्डिंग होती है, बट एनर्जेटिकली यहाँ पे आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। आपको उनकी स्ट्रेंथ हमेशा बने रहना है, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके लिए आपको जितनी आप पॉजिटिविटी सेंड करेंगे, जितनी आप हीलिंग एनर्जी सेंड करेंगे, उतना ही आपके लिए यहाँ पे आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेगा, पॉजिटिविटी को सस्टेन करेगा, एक हार्मोनी को सस्टेन करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।